संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी सत्संग स्थल वीर तेजा रोड, नारायण सिटी, ब्लॉक डी, कालवाड़ रोड, हाथोज, जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन क्षेत्र हाथोज, ठिकरिया, दूदू, सांबर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। रक्तदान में भारी संख्या में निरंकारी मिशन के सदस्यों ने भाग लिया और महिला पुरुष सभी ने रक्तदान किया। नौजवान युवाओं को रक्तदान के लिए आप प्रेरित करते हैं, हमेशा प्रेरित करते हैं। आज का आपका शुभ सर्वप्रथम मैं निरंकारी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रक्तदान महादान इस अभियान को बताया। मैं संपूर्ण टीम को और रक्तदान में जितने भी बड़ाने रक्तदान दाता हूँ सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रक्तदान इतना उपयोगी है कि आप सब जानते हैं एक बनाई नहीं जा सकती किसी फैक्ट्री में, वह किसी शरीर से निर्मित होती है। मानव का स्वभाव है सेवा करना, रक्तदान भी एक सेवा का काम है और किसी का जीवन बचाना ये परमात्मा का ही काम है। इसलिए मैं रक्तदान दाताओं को बधाई देता हूँ और हमारी युवा पीढ़ी जो भी बढ़ चढ़ के पूरे भारत में एक ऐसा अभियान सा चल रहा है कि कहीं भी रक्तदान होता है, युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और सभी रक्तदान शिविर सफल होते हैं। तो रक्तदान दाता और समाज से संबंधित संस्थाएं ये संपूर्ण सब सेवाओं के काम में लगी है, जीवन बचाने के काम में लगी है। उसी क्रम को आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं ओर से देता हूँ कि कईयों का जीवन बचाने के लिए एक एक बूंद कीमती है और 3 महीने में निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए इसको रक्तदान शिविरों के द्वारा दान देकर हम लोग पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। संत निरंकारी मंडल ब्रांच हाथोज चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये रक्तदान शिविर का आयोजन हर वर्ष ही संत निरंकारी मंडल ब्रांच हाथोज द्वारा किया जाता है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री बाल गंगाचार्य जी महाराज उपस्थित हुए। साथ ही अभी हमारी इंचार्ज महात्मा सुनील बाली जी यहाँ मौजूद हैं। इनके पावन सानिध्य में इनके सहयोग से रक्तदान शिविर का हो रहा है। हमारे संयोजक क्षेत्र में टीकरिया, सांबर लेक और नेपाल सहित कई ब्रांचेस शामिल हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। इस संबंध में हमें कई विनायक कॉलेज, वेलकम ITI तथा वीर तेजा स्पोर्ट्स अकेडमी में भी जाकर वहाँ को प्रेरित किया गया और वहाँ से भी काफी लोग कर रहे हैं। तो ये रक्तदान महादान है और इसका उद्देश्य मानव के जीवन को बचाने का होता है। एक व्यक्ति के रक्त के दान करने से 3 व्यक्तियों के प्राण बचते हैं और ये रक्त इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये मानव शरीर में ही निर्मित होता है और जब कहीं जरूरत होती है तो इस रक्त को ही मानव शरीर से निकाल कर उसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। धन का दान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, विद्या का दान करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, पर रक्त का दान करने के लिए ये इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति 18 से 60 साल के हैं और जिनके किसी प्रकार की बीमारी नहीं है वो अपना रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करके संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। संत निरंकारी मिशन सही रूप में मानवता का सच्चा पुजारी है। निरंतर रक्तदान अनेक सामाजिक कार्य करके मानव से सभी को सेवा करता है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि रक्तदान के लिए युवा आगे से आगे बढ़े और जय हिंद, जय भारत। राम शर्मा। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस संगठन के साथ कार्य किया जा रहा है? आज यहाँ पे सरकारी के द्वारा यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या होता है तो ब्रांच में जैसा कि पिछले की गरीब आपको 500 ब्रांच के अंदर यहाँ पे 150 को स्वास्थ्य किया। यहाँ पे भी लगना है कि यहाँ पे रहे SMS और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे आए हो फिर यहाँ पे आत्मा 300 से ऊपर यहाँ पे देखेंगे आएंगे। ये सब एक सेल्फलेस सब इसी से मानवता के कल्याण के लिए ये इस प्रकार से मानवता का भला हो सके इसके लिए यहाँ पे हो रही है। सब ऐसे
यहाँ पे हमारे मिशन के द्वारा सदगुरु माता शेषा जी महाराज जो कि जिन्होंने इस प्रकार की सोच समझ के सारा संसार हमारा संसार है वही एक पिता एक मिशन को है ताकि ये हर एक देखना पा सके इसको भी देखना पा सके इसका यहाँ पे किया जाता है ताकि सेवा की छात्र है जो यहाँ पे सही लड़ दे रहे सभी इसी रूप में काम भाव से सेवा को से धन्यकार नमस्कार। संत निकारी मिशन और संत निकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का ये रक्तदान शिविर और रक्तदान शिविर में आज का टारगेट रखा है 500 प्लस और उसमें आप देख रहे हैं सुबह से ही रक्तदाता आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं। इस कथन का मतलब था कि जब भी कोई इस प्रकार से घटनाएं होती हैं दुर्घटनाएं होती हैं और कोई इस प्रकार से खून खराबा होता है तो वो रक्त नालियों में बहता है, जबकि थॉट दिया रक्त नालियों में नहीं बहना चाहिए नालियों में बहना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए संत निकारी मिशन और संत निकारी चैरिटेबल फाउंडेशन विशाल रक्तदानों का आयोजन करता है और रक्तदान करके जहां एक रक्तदान से 3 जानों को बचाता है वहीं अपने सदगुरु समय की सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के दिशा निर्देशों में आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड में संत निकारी मिशन संत निकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को विश्व का सबसे प्रमुख रक्तदाता समूह का अवार्ड मिल चुका है। इसलिए इस प्रकार से ये रक्तदान होते हैं। उसी सिलसिले में आज भी ब्रांच हाथोद का ये रक्तदान शिविर है जहाँ का लक्ष्य 500 है और रक्तदान चल रहा है और सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करते हैं और जो युवा वर्ग है युवा वर्ग से भी निवेदन करते हैं कि रक्तदान करने से लाभ प्राप्त होता है। जहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है वहीं शारीरिक लाभ भी प्राप्त होता है। महाराज जी ने भी कहा आज के जो मुख्य अतिथि थे कि 3 महीने के बाद में रक्त स्वतः ही खत्म हो जाता है जल जाता है तो हमने हर 3 महीने के अंदर रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। आनंद पांडे संत निकारी मिशन जयपुर। संत निकारी मंडल जयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। यहाँ आज देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से यहाँ रक्तदान हो रहा है और इतना जबरदस्त जो ना प्रोग्राम है। यहाँ अभी नवाब महल के जो एमएलए वो अभी आके गए हैं, उन्होंने बड़ी इस मिशन की तारीफ करी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में इतना बड़ा विशाल रक्तदान का और इनका पीछे एक ही मान्यता है कि रक्त जो है ना नालियों में बहने की चीज है, गलियों में रास्ते में रोड में बहने की चीज नहीं है। इसलिए मैं ये बाइट इसलिए दे रहा हूँ कि वो ये सीखे कि वास्तव में विध्वंसता सा कोई मतलब नहीं है। प्यार बहुत दुनिया की सबसे बड़ी चीज है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज मेरे कार्य में डोनेशन कैंप का आयोजन किया। जैसा कि अभी यहाँ के दोस्त भी मिलाएंगे आचार्य और आचार्य जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। निश्चित रक्तदान का एक यज्ञ चल रहा है, इसकी आज बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन 2019 की नोटिफिकेशन ये बनाने के बाद 6 मिनट के बाद एक व्यक्ति खून के अभाव में उसका जीवन समाप्त हो। ये बहुत बड़ी एक कमी है। इस कमी को मिशन के द्वारा लगातार ये कार्य किया जा रहा है। इसमें आज हम देख रहे हैं कि मिशन का जो ब्लड डोनेशन में जो स्थान है ऑल ओवर वर्ल्ड में संसार में कह दिया जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट इज फर्स्ट मिशन ब्लड डोनेशन। बहुत ही एक सुंदर व्यवस्था वानी जी मिशन के यहाँ के जो संयोजक है शर्मा जी के द्वारा ये बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। तो सभी का इसमें तो आप सभी भी जो इस प्रकार प्रचार प्रसार में भी योगदान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आई प्रे टू गॉड, मे गॉड हेल्प। क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा कि इस तरह की शिविर संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। इस बार मैं देखता हूँ कि ऐसा में रिक्वायर्ड ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता।
इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं, इससे जो लोगों की काफी जिंदगियां बचाई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हॉस्पिटल्स में रक्त की कमी होती है उसकी कमी ना आए और उसकी आपूर्ति प्रॉपर होती रहे, इसके लिए इस तरह के और ज्यादा लगाए जाने चाहिए। और मैं निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, हर वर्ष ये कर रहे हैं। इससे इस तरह के और भी कई जो सामाजिक संगठन है वो भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए। यही मेरी आशा और आकांक्षा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? देखो युवा पीढ़ी क्या होता है कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो कई लोग खून देने के लिए आपात मतलब बीमारी के कारण कोई दवाएं लेते हैं, मेडिकेशन होता है। लेकिन यूथ का ब्लड काफी प्योर होता है, काफी अच्छा होता है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो आपको ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इस काम में।